नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक रीजनिंग का पार्ट है। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इसको। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड मिसिंग नंबर, कैसे हम मिसिंग नंबर को फाइंड करेंगे। तो जो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, एक दो त्रिभुज बने हुए हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो जो ए में है हमें मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करना। तो मिसिंग नंबर का मतलब होता है कि जो एक सीरीज में चलते रहें उसमें से एक जो है लुप्त हो जाती है। ठीक है, वो मिस हो जाता है। जैसे क्या होता है, 2 4 फिर 6 फिर 8, यहाँ पे गायब हो जाएगा, फिर ये 12। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज में चल रहा है, 2 दूना 4 प्लस 2 हुआ, फिर ये फिर प्लस 2 हुआ, इसमें भी प्लस 2 हुआ, तो इसमें भी प्लस 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसमें जब प्लस 2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं कि जो सीरीज में चल रहा हो, ठीक है, उसी सीरीज में हमें इसको निकालना होता है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, जो ए में है, ठीक है, ए में दिया 64 36 49, बी में दे रखा 121 81 10, और ये बीच में 21 है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है, यही फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि ए वाले में जो कॉम्बिनेशन इसके साथ इसका 21 से बन रहा है, वही सेम कॉम्बिनेशन इसके साथ यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कैसे 21 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है, तो हमें यही फाइंड करना है। तो हमें इसको फाइंड कर रहे हैं कि ये 21 आया कैसे। ये अगर पता चल गया कि किस तरीके से आया तो आपका ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, 64 है 36 है 49 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 64 दिख रहा है, ठीक है, ये इसको कम करेंगे तभी 21 पे हो सकता है, क्योंककि 21 संख्या कम है, 64 36 49 ज़्यादा भी है। तो 64 जो है ये 8 का वर्ग है। ठीक है, ये 8 का वर्ग है, 8 से 64 होता है। 36 जो है ये होगा 6 का वर्ग। ठीक, और जो 49 है ये हो गया 7 का वर्ग। ये हमें दिख रहा है कि ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, तो इसीलिए हम इसको निकालें। अब हमें ये नहीं पता है कि ये आया कैसे है। तो अब देखते हैं क्या होता है कि जो 8 है 6 है और 7 है, ठीक है, तो एक बार हम इसको जोड़ दें, क्योंकि ये संख्या जो है लगभग इसी के बराबर आएंगी। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, नहीं होता है तो गुणा करके देखते हैं, नहीं होता तो भाग करके देखते हैं। ठीक है, पहले उस तरीके से, जैसे क्या होता है कि जो संख्या होती है वो अगर कम है, ठीक, जितना जितना संख्या दे रखी है उसमें अगर बराबर के लगभग है तो पहले जोड़ लेते हैं, कम है तो घटा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो गुणा कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आया 64 का वर्ग जो हो गया 8, ठीक है, फिर प्लस 36 का वर्ग हो गया 6, और 7 का वर्ग हो गया 49 का वर्ग हो गया, वर्गमूल 7 का वर्ग 49 हो गया। तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, तो 8 6 14, 14 7 21। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दे रखे हैं संख्या, ठीक है, इनका वर्गमूल निकालना है हमें। ठीक है, इनका वर्गमूल निकालना है, वही वर्गमूल को ऐड कर देना है। तो इसमें क्या होगा, जो 121 है ये कितने का वर्ग है। अब या तो इसको कह सकते हैं कि 121 का वर्गमूल निकालिए, या तो इसको कह सकते हो कि कितने का वर्ग है। ठीक है, तो कितने का वर्ग है, 11 का। ठीक है, ये जो है 11 का वर्ग, 11 गिरी है 121। ये कितने का है, ये है 9। ठीक है, 9 का वर्ग, 9 9 81, और ये है 10 का वर्ग, 10 दहम 100। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, 11 प्लस 9 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 11 9 20, 20 10 30। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 30। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है थोड़ा सा अलग है। इसमें है 14 12 7 3, ठीक है, और बीच में दे रखा है 36, और यहाँ पे है 9 11 16, ये क्वेश्चन मार्क है, और बीच में दे रखा है 54। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है जो ये 3 है ये कैसे आया। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। क्वेश्चन का मार्क मतलब होता है कि जो पहले में जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है सेम कॉम्बिनेशन सेकंड वाले में बनना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन करेंगे उसको ऑप्शन से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
तो टाइप अलग अलग हो सकते हैं, उसका आंसर भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपके आंसर में दे रखा हो सेम उस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान पर जरूर देना, नहीं तो बाद में ये हो जाता है कि नहीं आंसर क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत होते हैं, कभी कभी आंसर के हिसाब से आपको करना होता है। एक क्वेश्चन कई टाइप से ही हल हो सकते हैं और उसके कई आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे क्या होता है कि 14, 12, 7 और 3, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे कि यहाँ पे 3 आया है, ठीक है। यहाँ पे कैसे 3 आएगा, तो हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 36 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि जो ये चारों संख्याएं दी रखी हैं, ठीक है, इन्हीं से कुछ कॉम्बिनेशन इसका है, तभी ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये जो 54 है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा है इसमें भी ज़्यादा है, तो एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, इसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 14 3 42 होता है, ठीक है, 14 3 42 होता है, और 12 7 84 होता है, ठीक है। 84 माइनस 42 कर देते हैं तो 2 आ जाता है, और 4 में से 4 42 आ जाएगा। तो ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो गुणा करने पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक बार हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 14 और 12, ठीक है, 14 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 3, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 7 3 10, 2 12, 2 12 4 16, 16 के 6 हाथावा 1, ठीक है, हाथावा 1 1 2 1 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों संख्याएं हैं, ठीक है, ये जो चारों संख्याएं हैं इनको जोड़ के बीच में ये 36 लिखा गया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो ये वाला ज्ञात ये वाला है, ये वाला ज्ञात करना है। तो हम इसको तीनों जोड़ लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी मान लेंगे अभी। तो 9 और 11, ठीक है, 9 प्लस 11 प्लस 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 54, ठीक है। क्वेश्चन मार्क या इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लीजिए या क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 11 हो जाएगा 20, 20 10 30 36, ठीक है, ये हो जाएगा 36 प्लस x बराबर 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 54 माइनस 36। तो 54 में से 36 जाता है, कितना हो जाता है 18, ठीक है। 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे 18। जब 18 कर देंगे तो 9 और 11 हो जाता है 20, ठीक है, 20 और 16 हो जाता है 36, और 36 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, ठीक है। तो इस तरीके से ये 54 निकल के आया, और यहाँ पे ये वैल्यू जो फाइंड हुई ये चारों को जोड़ करके इसके बीच में ये रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आयताकार है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करने हैं, सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड हमें ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, तो ये दो तरीके से लग सकते हैं, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो पहले इसको हम इस तरीके से ढूंढेंगे या इस तरीके से ढूंढेंगे कि ये वाला इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, या ये वाला इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, या ऊपर से नीचे का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनने की कोशिश हो रही है इसमें। 96 है, 100 है, 132 है। तो ये मानते हैं कि बढ़ते क्रम में है, कुछ बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे एक बार घटा है फिर बढ़ा है, फिर 5 है, 7 है, 3 है। इसका कोई कॉम्बिनेशन बनते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर बढ़ा होता, ठीक है, बढ़ा होता तो बढ़ता रहता, घटा होता तो घटता रहता, या तो इसके साथ इसी तरीके से भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके से हमें ढूंढने में फ़ायदा मिलेगा। हम सबको नीचे वर्ड जो है ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये कैसे होगा कि जो क्वेश्चन है इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 21 आए, यहाँ पे 32 आए, ठीक है। जिस तरीके से ये 21 और 32 आया हुआ है, इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो कैसे आएगा, यहाँ पे 96 है, ठीक है, 96 है, तो जोड़ने के बाद तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। जोड़ने के बाद नहीं आएगा, क्लियर हो गया,
घटाने के बाद भी नहीं आएगा, ये भी क्लियर होगा, क्योंकि घटाने के बाद भी 21 आना मतलब कि 96 में से अगर दोनों को जोड़ के घटाते हैं तो भी नहीं आएगा। तो ना तो जोड़ा गया है ना तो घटाया गया है, दो तो क्लियर हो गया, ना तो जोड़ा गया ना घटाया गया। गुणा करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, एक बार हम भाग करके देखते हैं, क्योंकि गुणा कर हो सकता है गुणा करके उसके बाद उसमें कुछ भाग किया गया हो, लेकिन पहले हम एक काम करेंगे कि इसको पहले भाग कर लेंगे। ठीक है, तो भाग करते हैं तो 96 में से जब 6 भाग करेंगे, ठीक है, 96 भागे 6 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 6 और बचा 3 तो 6 × 36, ठीक है, 16, ठीक है, 16 आ गया। अब 16 है तो अब यहाँ पे 5 है तो 16 × 5 = 21, इसका मतलब कि इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जोड़ा गया तो आ गया 21। पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला भी इसी पे अगर सेम टू सेम बैठ जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा ये बैठ गया उसी तरीके से ये भी बैठ गया, जो क्योंकि अगर ये दोनों सेम टू सेम सटीक बैठ गए जिस तरीके से इसका सॉल्व हुआ है तो अगला वाला भी सेम उसी तरीके से बैठेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 100। ठीक है, यहाँ पे है 100 भागे 4 तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 का 100 होता है और 25 में 7 जब जोड़ देते हैं, ठीक है, 25 + 7 बराबर कितना था, 7 × 5 = 12 के 2 और 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे 32। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या से भाग दिया गया और जो भागफल आया, ठीक है, जो भागफल आया उसमें तीसरी वाली संख्या को ऐड कर दिया गया। ठीक है, यही किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 132 भागे 6। ठीक है, 132 भागे 6 जब करेंगे तो 6 दूना 12, 1 बचा और 6 दूना 12। ठीक है, तो हो जाएगा 22। ये आ गया भागफल प्लस 3 और ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 3 25। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा मिसिंग नंबर आ जाएगा वो आएगा 25। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो गया ए 25। ठीक है, तो इस तरीके से मिसिंग नंबर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।